देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हर बड़ी खबर आप सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं और आगे भी हमारा वचन है, सबसे पहले यही देखेंगे आप। हर तस्वीर, हर बड़ी खबर, हर जानकारी भूमि पूजन से जुड़ी हुई आपको TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिलेगी। हम लगातार ये बड़ी कवरेज कर रहे हैं। अभिषेक तो बहुत पहले से अयोध्या में डटे हुए थे, अब मैं भी उनके साथ यहाँ जुड़ गई हूँ। तो यहाँ कार्यशाला से हमारा दिन भर आज का एक कॉन्क्लेव भी है। शायद इसी कहते हैं 1 और 1 11। जी हाँ, 1 और 1 11। और ये 11 जो है आपको ये जानकारी, हर खबर, हर बड़ी खबर आपको लगातार देगा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हम ये कॉन्क्लेव आज दिन भर जारी भी रखेंगे। 3 घंटे लगातार आपको ये बड़ी खबर देखने वाली है। लेकिन क्या क्या बड़ी खबरें होंगी, बड़ी खबरें जो लगातार हम आपको इस 1 घंटे के दौरान दिखाएंगे और जो अभिषेक हमें बताते रहेंगे। और ये बहुत अहम है क्योंकि ये राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई भी हैं और देश भर में क्या कुछ हो रहा है वो भी हम आपको लगातार इन बड़ी खबरों के दौरान बताते रहेंगे। हम बड़ी खबर पर जाएं जो अभिषेक के पास एक बहुत बड़ी और अहम खबर है। उससे पहले मैं बता देती हूँ हमारे साथ कौन कौन मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ करपात्री जी महाराज मौजूद हैं, बहुत स्वागत है महाराज आपका। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हमारे साथ राजू दास जी मौजूद हैं जो पुजारी हैं हनुमानगढ़ी के। हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी मौजूद हैं और आचार्य रत्नेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये मेहमान हैं, इनके साथ हम बात करेंगे और अभी सीधे रुख करेंगे अभिषेक का, क्योंकि उनके पास एक बड़ी और अहम खबर है हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, हमारे पास बड़ी अहम जानकारी आ चुकी है। बड़ी खबर लगातार अयोध्या से आपको हम बड़ी खबरें बताते जा रहे हैं। ये वादा है सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी का। और इस समय की बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी चलाया जाएगा आंदोलन। एक बड़ी खबर जो मथुरा से आ रही है, इसको स्क्रीन पर दिखाया जाए। कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास बनाया गया है और उस निर्माण न्यास की बैठक में ये निर्णय लिया गया, ये फैसला किया गया है कि राम जन्मभूमि की तरह से ही कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आंदोलन चलाया जाएगा। तो एक बड़ा निर्णय हुआ है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से इधर भूमि पूजन हो रहा है, उधर दूसरी ओर देश में क्या क्या हो रहा है। तो बड़ी जानकारी आ रही है मथुरा से। एक बड़ा फैसला लिया गया है कि राम जन्मभूमि की तरह से ही कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आंदोलन चलाया जाएगा। और ये फैसला, ये निर्णय उस समय हुआ है जब भूमि पूजन की तैयारियां अपने जोरों पर हैं। तो ये जानकारी TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ चली है। लेकिन इस बीच में मथुरा से इस बात का ऐलान हुआ है, वहां पर न्यास बनाया गया है, कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास। हम आपको सुनाते हैं कि आखिरकार आचार्य देव मुरारी बापू जो वृंदावन के संत हैं, उन्होंने इस बारे में कहा क्या है। आज वृंदावन में पहली बार श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट की बैठक हुई और इस बैठक में हमने ट्रस्ट के उद्देश्य संतों के बीच में रखे। हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य है श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी हुई मस्जिद को श्री राम जन्मभूमि की तरह हटाकर भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान बनाना इस ट्रस्ट का मूल उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत हमने 1 फरवरी को वृंदावन में संत महंतों के साथ बैठक करके यह निर्णय लिया था। अब यह रजिस्टर्ड हो चुका है। इस मुहिम को हमको राष्ट्रव्यापी आंदोलन देना है और वृंदावन में इसका एक हस्ताक्षर अभियान हमने आज से शुरू कर दिया है, जिसमें प्रमुख संत महंत वो किसी भी संप्रदाय के हों, सबको जोड़ना है। इसमें सदग्रस्तों की भागीदारी भी रहेगी। तो ये बड़ी खबर है, एक बार फिर आपको बता दें, जैसा कि अभिषेक ने बताया, आपने सुना क्या होने वाला है, किस तरह से एक बार फिर यहां पर भी वो कह रहे हैं कि एक न्यास बनाया जाएगा, एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। तो यहाँ राम जन्मभूमि में जब हम देख रहे हैं कि एक पूरे आंदोलन का यहाँ अंत होता दिखाई दे रहा है, तो एक और आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है मथुरा में, जिसको से जुड़ी ये बड़ी खबर कि राम मंदिर आंदोलन की तरह ही बड़ा आंदोलन मथुरा में भी चलाया जाएगा कृष्ण जन्मभूमि के लिए। हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक बड़ा फैसला लिया गया है मथुरा में। कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के जरिए उन्होंने कहा है कि वो एक नया आंदोलन शुरू करेंगे। सुमेरा जो हमारे साथ में अतिथि हैं, उनसे हमें लगता है और रोशनी पड़ेगी इन बातों पर। जी हाँ, इसी से बात करना शुरू करते हैं। राजू दास जी,
ये जो हम कह रहे थे कि यहाँ एक बड़े आंदोलन का अंत हो रहा है जब भूमि पूजन हो रहा है राम मंदिर का, लेकिन अब मथुरा से ये खबर आ रही है, तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? बात यहाँ खत्म नहीं होगी, देश भर में क्या इस तरह की तस्वीरें और इस तरह के आंदोलन देखने को मिलेंगे? हम तो शुरू से ही कह रहे थे ये बाकी है, मथुरा काशी बाकी है। हमारी जो मुहिम था उस मुहिम में शुरुआत हो गई है। कहने का मतलब यह है कि विगत लगातार सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा जहां पर सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर थे उसको ध्वस्त करके किसी भी प्रकार वहां पर स्थापित करके दूसरे धर्म की प्रतीक चिन्ह, तो जो महत्वपूर्ण हमारे 2-3 जगह थे वहां पर भी ऐसा किया गया। आज देखिए अयोध्या में विगत लगातार कितने संघर्ष के बाद, दीदी विगत लगातार कितने संघर्ष के बाद कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने घर शहीद हो गए, कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोगों ने कुर्बानियां दिया। उसके बाद हम संविधान में, मुझको आस्था है, मैं ये नहीं कहता हूं कि संविधान के अगेंस्ट काम करना है। संविधान के तहत, संविधान जो भारत का है उसके अनुरूप संविधान को मानते हुए आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। हर्षवर्धन जी, ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, वो नारा फिर से क्या वापस आता दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे लगता नहीं है सुमेरा। एक चीज बस थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि अयोध्या में राम जन्मभूमि थी लेकिन कोई राम मंदिर नहीं था। पूरे देश के लोग, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम इतने लोगों की आस्था का प्रतीक है, उनका एक मंदिर तक नहीं था। इससे दुर्भाग्यपूर्ण, कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण का बहुत बढ़िया भव्य मंदिर है और वहां नियमित लोग जाते हैं। निश्चित तौर पर लोगों को यह आस्था है कि जो आक्रमणकारी आए, जिन्होंने उस वक्त मंदिरों को तोड़ा होगा, उसको लेकर उनके मन में हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में जब हम अयोध्या की बात करते हैं और मथुरा की बात करते हैं तो दोनों के संदर्भ बहुत अलग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत आंदोलन का स्वरूप फिलहाल लेगा। हाँ, इतना जरूर है, लोगों को यह जरूर लगेगा कि कृष्ण जन्मभूमि भी क्या और भव्य हो सकती है, मंदिर क्या और भव्य हो सकता है, अयोध्या जैसा ही वहां का भी और ज्यादा विकास हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन जो ये बड़ी खबर आई है कि एक फिर ट्रस्ट बनाया जाए और एक आंदोलन चलाया जाए, इसको लेकर क्या बड़ी जो राजनीति है देश की, उसमें किसी तरह के बदलाव को आप देख रहे हैं? या क्योंकि एक मान लिया गया था, कोर्ट की रूलिंग भी है कि अब उसके बाद आगे कुछ नहीं होगा इसके, तो क्या वो तस्वीर बदलेगी क्या? मुझे तस्वीर बहुत बदलती हुई नहीं दिख रही है। करपात्री जी, आपका क्या कहना है इस पर? जी, वहाँ पे जो कि जन्मभूमि के लिए जो न्यास बना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वो विषम प्रकृति वहाँ नहीं है जो लीडर और मुझे कहना है, मैं समर्थन करता हूँ, संविधान के दायरे में जो कुछ किया जाए वो ठीक है और संविधान का सम्मान हम लोग करेंगे निश्चित तौर से। संविधान के सम्मान में हमारा जो नारा था कि मथुरा जो है काशी बाकी है, अभी तो झांकी है। ठीक है सर। जगत सिंह राम दिनेशाचार्य जी, आपको क्या लगता है कि ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो ये जो न्यास या ट्रस्ट बनाने की बात हो रही है, ये ठीक है, होना चाहिए ये? हाँ, निश्चित रूप से भी हमारे साथी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कि फिलहाल अभी इसका मौका नहीं है। जो हो रहा है वो तो ठीक ही है। अभी भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य राम मंदिर की योजना बनी है और वहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होने वाला। मुझे लगता है कि उस उत्साह और उमंग के बीच में जहाँ पूरा देश डूबा हुआ है, अब ये अवसर नहीं है किसी भी प्रकार के ऐसी बातों का जिससे कोई विवाद खड़ा हो सके। अभी भगवान श्री राम का भव्य राम जी, जगत गुरु, मुझे ये बताइए, आप, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि जब आप कह रहे हैं ये मौका नहीं है, तो जब मौका नहीं है तो ये राग क्यों छेड़ा जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि सारा अटेंशन यहाँ हो रहा है तो अब उसको कहीं और डाइवर्ट किया जा रहा है? ये सब भी तो होता है। देखिए, देश स्वतंत्र है और अपने विचारों को रखने के सबको स्वतंत्रता है। ठीक है, अपने विचार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अवसर भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के दिव्य पूजन का है, उसका उत्साह होना चाहिए। इन बातों को अभी बहुत जोर नहीं देना चाहिए। आचार्य रत्नेश जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये मौका नहीं है इस तरह की बात करने का, या यही मौका है ऐसी बात करने का? अब जब ये मौका अब सबके पास मिला है, हर हिंदू के पास आज उसके मन में उत्साह है, तो नई नई बातें सामने आएंगी और स्वाभाविक ही है, क्योंकि कहीं न कहीं विदेशी आक्रमणकारियों ने जो भारत की संस्कृति पर अत्याचार किया है और आज हम एक उनके प्रतीक के जो कलंकित प्रतीक था वह मिट गया है और वहां पर भव्य भगवान श्री राम का मंदिर निर्मित होने जा रहा है। दिनेशाचार्य जी कह रहे हैं कि ये समय नहीं है ये बात करने का। हाँ, यह कहा जा सकता है कि अभी अयोध्या का जो रंग है उस रंग में ये बातें अभी न घुले, लेकिन जब काशी मथुरा बाकी है, यह नारा हमारा पुराना है, तो आज नहीं तो कल उसको तो होना ही है। देखिए, उसमें एक सवाल ये भी आपको सोचना होगा। एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, बड़ी खबर लेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर ये कहूंगा कि जो भी अयोध्या में हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रहा है। ये हमेशा ध्यान में रखने वाली बात होगी। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ चुकी है इस समय। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य स्वामी परमानंद ने भी काशी मथुरा पर कही है बड़ी बात
एक और अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। ट्रस्ट के सदस्य स्वामी परमानंद का बयान, मुस्लिम राम भक्तों को उन्होंने कहा कि वो पहले काशी और मथुरा को वापस कर दें, उसके बाद मिट्टी लेकर के आएं, और उन्होंने ये भी कहा है कि वे भी काशी और मथुरा का मुद्दा उठाएंगे। स्वामी परमानंद जो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब भी बैठक होगी वो अगली बैठक में उनकी इच्छा है कि इस मुद्दे को उठाया जाए और वो चाहते हैं कि ये मुद्दा आगे जाए। यानी कि सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं और इसके संकेत समझने की वो जरूरत है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि मुस्लिम राम भक्त के हाथ की मिट्टी हम मंजूर नहीं करेंगे। आप राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, आप मुझसे अभी कह रहे हैं कि भगवान राम पूरे संसार के हैं, संसार को लेकर चलने का उनका आदर्श है। तो इस रोशनी में अब मुझे ये बताइए कि मुस्लिम राम भक्त के हाथ की मिट्टी भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन के लिए आपका क्या कहना है इस विषय पर? अभी मैं ट्रस्ट से बात तो कर नहीं पाया और कर्मकांड के क्या नियम है वो मैं नहीं जानता, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो मुस्लिम लोग इसके साथ जुड़े, मंदिर को अपना समझें और सचमुच यदि वो हृदय से इस मंदिर का सम्मान करते हैं तो मेरी इच्छा और है कि वो काशी को भी और मथुरा को भी दे दें, तो समझ में आए कि वो दिल से चाहते हैं। यानी बात यहाँ खत्म नहीं होने वाली है, बात इससे बहुत आगे जाने वाली है। ये मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। भले ये कहा जा रहा हो यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है कि ये वक्त नहीं है, संविधान का ध्यान रखा जाएगा, सुमेरा बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि इस टाइम जब सबका ध्यान लगा हुआ है, इस टाइम एक नई बात छिड़ दी गई है। जी हाँ, लेकिन ये जो टाइमिंग है, इसी को लेकर राजू दास जी बहुत जरूरी बात की। ये जो टाइमिंग है, क्या इस टाइमिंग को देखकर ये बात की जा रही है कि सबका ध्यान क्योंकि अब इस ओर है, राम मंदिर निर्माण की तरफ है, भूमि पूजन की तरफ है, तब ये नया राग भी इसी समय छेड़ा जाए, ये मुद्दा अभी निकाला जाए? देखिए दीदी, ऐसा है कि मैं करबद्ध प्रार्थना भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि देश दुनिया आपके चैनल को देख रहा है, अभी समय की बात नहीं है। मैं अभी से ये मांग उठाए नहीं, जब बीएचपी की शुरुआत हुई और जब संगठन तैयार हुआ कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर भगवान को मुक्त कराया जाए, उसी समय में हमारे बैठकों में तय हुआ था कि अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों के लेकर हमारी लड़ाई थी। इसके नाते जो मथुरा में कुछ संतों ने बैठक किया, जो ट्रस्ट बनाया, स्वागत योग्य, धन्यवाद है। लेकिन मैंने पूर्व में भी कहा था कि संविधान के अनुरूप हम कानून को मानेंगे। हम ऐसे लोग नहीं हैं, सुनिए, हम ऐसे लोग नहीं हैं। आप जब ये बात कह रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, आप जब ये बात कह रहे हैं संविधान के अनुरूप मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाई शुरू कीजिए। जी, ये बयान का क्या मतलब है? नहीं, सुनिए तो और इशारा कर रहे हैं ना। सुन लीजिए। संसद में ऐसे भी लोग हैं कि सांसद हैं जो संसद भवन में जो भारत की मर्यादा है वहां पर बैठकर लोग कह सकते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम जन्मभूमि बनाया जा रहा है, मैं अपने बच्चों को बताऊंगा। ऐसे जब कहने वाले लोग हैं तो देश स्वतंत्र है। हमारी जो लड़ाई थी अयोध्या, मथुरा, काशी, उसकी तो बात हम करेंगे ही करेंगे। इस पर करपात्री जी भी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं और हर्षवर्धन जी भी। हर्षवर्धन जी, आप कह रहे हैं आप बहुत बदलता हुआ नहीं देख रहे राजनीति को, लेकिन यहीं पर जो पक्ष आपको सुनाई दे रहा है, हम दो बयान सुनवा चुके हैं, इसी समय को चुना जा रहा है इस मुद्दे को भी और ज्यादा हवा देने के लिए, तो ये समय तो मुफीद लग रहा है ना? और इससे कैसे राजनीति परिवर्तित होती है? समय चूंकि बहुत अच्छा इसलिए लगा है कि नहीं, अभी आप हर तरफ से एक भावनाओं का उबाल है, एक ज्वार है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो हर कोई ये चाहेगा कि जितनी भी इस तरह की बातें हैं, और जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि भारतवर्ष में जो बाहर से लोग आए, जो मुगल आक्रमणकारी आए, उन्होंने जहां जहां मंदिर तोड़ा है हम उसकी बात हमेशा करते हैं। लेकिन भारतीय संविधान और खास करके इस आंदोलन की जिस तरह से चरणबद्ध हम यहां तक पहुंचे हैं, उसने ये तय किया है कि राजनीतिक तौर पर इस आवाज को बहुत बल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसी आंदोलन के आधार पर आज जो पार्टी जो यहाँ योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में है या फिर नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, दोनों प्रचंड बहुमत से हैं और दोनों का ये मानना है कि जो देश की आस्था है, जो देश की भावनाएं हैं, उनको पूरा सम्मान मिलेगा। ऐसे में वो आंदोलन करने वाले लोग कहां जगह पाएंगे, मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह दिखता है। महाराज जी,
देव मुरारी बाबू के कहना तो ठीक है, पहले देव मुरारी बाबू के यहाँ आना चाहिए था, हम लोग के बीच में आना चाहिए था। अब हम लोग का दिमाग डाइवर्ट आने जगह कर रहे हैं। अभी हमारे श्री परमानंद जी ने कहा, उनके बाद मैं समर्थन करता हूँ। उन्होंने कहा कि अयोध्या में किसी मुसलमान के द्वारा यहाँ पे मिट्टी नहीं आनी चाहिए। निश्चित तौर से हम संविधान का पालन करेंगे और मथुरा में भी हमारा कोर्ट केस चलेगा, कोर्ट पे जाएगा, कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको मान्य करेंगे। कह रहे हैं कि मुसलमान के हाथ की कोई मिट्टी नहीं आनी चाहिए, इस पर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर ये बहुत समर्थक हैं तो 500 साल तक जो इन लोगों ने मेरे पर खुराफात किया है, हमने कितना बलिदान दिया है वो मुझे पता है। महाराज जी देखिए, ऐसा है कि अयोध्या सभी लोग फलते हैं फूलते हैं। जब मुसलमान ये तय कर ही लिया कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि है, मैं इस चीज को स्वीकार करके मिट्टी लेकर जा रहा हूं वहां पे, तो उसने भगवान को जब स्वीकार कर लिया तो भगवान राम जब राक्षस को शरणागति दिए तो वो मुस्लिम कौम के मानने वाले अगर यहाँ आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है महाराज? आने वाले फैज राम लिख दे, वो बस हम स्वीकार कर लें, हिंदू स्वीकार कर लें। अब मैं उनका स्वागत करता हूँ, इसको स्वीकार नहीं करेंगे और हंगामा करेंगे। जिस सभा में बैठ करके अपनी बात आप कह रहे हैं, जिसमें बात कह रहे हैं ना, उस देश में एक संविधान भी चलता है जहां आप इतने खुल के अपनी बातें कह रहे हैं और ऐसे अराजकता हो जाएगी। आप अपनी मर्जी की बात करेंगे, अगला अपने मन की बात करेगा। उस संविधान है कि नहीं? सुमेरा, आलोक कुमार जी आपके साथ जुड़ चुके हैं। सुमेरा, आलोक कुमार जी जुड़ चुके हैं। इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बीएचपी हमारे साथ आलोक कुमार जी जुड़ चुके हैं, इनके साथ बात कर लेते हैं। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत टीवी9 भारतवर्ष पर हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे जानना मैं ये चाहूंगी कि हम जब आज यहाँ मौजूद है कार्यशाला में और भूमि पूजन की बात कर रहे हैं, तब लगातार इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं कि ये तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। मथुरा में ट्रस्ट बनाने की बात हो रही है और वहां पर भी ऐसा ही आंदोलन जैसा राम मंदिर का चला वैसा आंदोलन चलाने की बात हो रही है। उसको लेकर क्या पक्ष है बीएचपी का? मैं विश्व हिंदू परिषद की ओर से बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी एकाग्रता राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए है। ये जो एक बड़ा काम हाथ में लिया और हम इसमें पर्याप्त आगे बढ़ सके तो हम इसको पूरा करने में अपना पूरा बल लगाएंगे। आने वाले समय में देश के 4 लाख गांवों में जाकर 10 करोड़ दरवाज़ों पर आवाज़ लगा के 50 करोड़ हिंदुओं से इसके लिए धन इकट्ठा करेंगे और पूरे देश में रामत्व आए इस बड़े काम के लिए लगेंगे। इसलिए अभी हमारे पास में और किसी काम को करने की फुर्सत नहीं है। जी हाँ, आलोक जी, आपने कहा कि हर गांव तक, हर घर तक पहुंचने की कोशिश होगी ताकि हर देशवासी अपने आप को राम मंदिर से जुड़ा हुआ भी महसूस करे और वो अपना जो हिस्सेदारी है उसमें उसे निभा पाए। इसके लिए कितना बड़ा कार्यक्रम है और क्या देश के अलावा विदेशों में भी ये कार्यक्रम होगा? हम लोगों ने FRCA के लिए अप्लाई करना है, वहाँ से अनुमति मिल गई तो दुनिया भर के हिंदुओं को इसमें जुड़ने का मौका देंगे। अभी हमने 4 लाख गांवों में जाने का बनाया है। सोचा था कि दिसंबर में करेंगे, पर यह कोरोना पे निर्भर करेगा। जिस समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियम नहीं रहेंगे उस समय करेंगे। पर प्रत्येक भारतीय को लगे, प्रत्येक हिंदू को लगे कि ये मेरा मंदिर है, मैंने इसके लिए पैसा दिया है, मैंने इसके लिए शुभकामनाएं दी हैं, मैं इसमें शामिल हूँ, ऐसा मंदिर बनेगा। आलोक जी, अभी जब भूमि पूजन हो रहा है, इस समय भी क्योंकि ये कोरोना महामारी का समय है तो बहुत लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, कैसे ज्यादातर लोग इसमें शामिल हो पाएं, अपने घरों पर बैठे हुए या जहां पर भी हैं वहां से शामिल हो पाएं? इसको लेकर भी क्या कोई खास कार्यक्रम की आयोजन किया जाएगा जगह जगह? उसको लेकर भी क्या कोई प्लान ऑफ एक्शन है? मैंने पहले से, हम लोगों ने सोचा था कि जब निर्माण कार्य शुरू होगा तो लाखों लाखों लोग आएंगे। अयोध्या तो क्या, अयोध्या के आसपास के रास्तों पे भी पैर रखने की जगह नहीं मिलती। कोरोना आया तो हमने कहा कि सरकार की सारी एडवाइजरीज को मानेंगे
और उन्होंने कहा कि 150, तो हमने 150 को स्वीकार किया। पर अब इसको करोड़ों लोग देखेंगे अपने घरों में, मंदिरों में और धर्मशालाओं में। सवेरे 10:30 बजे इकट्ठा होंगे, भजन कीर्तन करेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे, मंदिर निर्माण में लगने का मन और शरीर से, धन से ये संकल्प करेंगे और फिर वहाँ का कार्यक्रम पूरा होने के बाद अयोध्या की ओर मुख करके प्रणाम करके पुष्पार्पण करेंगे। उसी दिन शाम को, बिल्कुल आलोक जी, देखिए आप जो बातें बता रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद की ओर से, आलोक जी जो आप बातें बता रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद की ओर से बताई भी गई हैं, वो हम सबकी जानकारी में है। अच्छा हुआ आपने फिर से स्पष्ट किया। लेकिन एक मेरा बड़ा सीधा आपसे सवाल है, यहाँ जो एक बहस छिड़ गई है, आप बोलेंगे बड़ा स्पष्ट हो जाएगा उससे। मुस्लिम राम भक्त जो मिट्टी लेकर के आ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद का पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप देखते हैं, क्या विहिप को इससे एतराज है कोई? क्या आप लोगों ने इसके लिए ना किया है? कोई आपको समस्या है, या जो इसका विरोध कर रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? जो राम को इमामे हिंद मानते हैं, जो राम की संस्कृति को स्वीकार करते हैं, वो श्रद्धा पूर्वक आए तो हम उनसे उनका और परिचय नहीं पूछेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरा विश्व उत्तर हिंदू स्पष्ट परिषद हुआ को राम भक्त हिंदू हो, मुझे आपका उत्तर स्पष्ट हो गया। थोड़ा और मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि राम भक्त हिंदू हो या मुसलमान हो, आप उसमें कोई अंतर नहीं करते हैं। आपको कोई एतराज नहीं, अगर कोई मुस्लिम राम भक्त मिट्टी लेकर के अपनी भावना के साथ आए तो विश्व हिंदू परिषद को उसमें कोई एतराज नहीं है। जिस समय शबरी ने कहा था कि मैं छोटी जाति की हूं, तो राम ने कहा था, और ये रामचरितमानस में है, कि मैं जाति पाति को नहीं देखता, मैं वर्ण को नहीं देखता, मैं बड़े छोटे को नहीं देखता। जो भक्ति पूर्वक मेरे पास आता है मैं उसकी भक्ति को स्वीकार करता हूँ। तो जब राम का स्वयं का ये उत्तर है तो मैं इससे अलग उत्तर नहीं दे सकता। आलोक जी, एक और सवाल जो मैंने शुरू में भी आपसे सवाल पूछा था कि ये जो बार बार चर्चा है, इस समय भी कई बयान इस तरह के सामने आए हैं कि मथुरा में भी ट्रस्ट बनाया जाए। आपने कहा एकाग्रता से अभी यही काम है जो वीएचपी करना चाहती है, सालों से करती रही है, सपना पूरा हो रहा है, तो मंदिर निर्माण में ही पूरी एकाग्रता से लगना चाहते हैं। लेकिन जब मंदिर निर्माण हो जाएगा तब क्या होगा वीएचपी का पक्ष? तब सोचेंगे, पर अभी हमारे पास में राम मंदिर के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। राम मंदिर बने तो फिर आप उनको क्या कहेंगे जो आज भूमि पूजन से पहले इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं? मैंने आपको विश्व हिंदू परिषद का पक्ष स्पष्ट किया है और ये हम लोगों ने मिलकर के विचार करके तय किया है। मैं अपने तौर पर बोल सकता हूँ, मैं बाकियों के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, उनको कुछ सलाह भी नहीं दे रहा हूँ। हमारा पक्ष स्पष्ट है, हमारे पास बड़ा काम है, हम इस बड़े काम को पूरा करेंगे। लेकिन आलोक जी, एक बात मुझे और बता दीजिए। आपने कहा कि आपका पक्ष स्पष्ट है, आपने कहा कि आपका सारा ध्यान राम मंदिर पे, इसके बाद आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। लेकिन मैं सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये मुद्दा उठा रहे हैं काशी का, मथुरा का, क्या आपको लग रहा है इससे मामला डाइवर्ट हो रहा है, इससे वातावरण कुछ दूसरी दिशा में जा रहा है? ऐसा कुछ अंदेशा आपको लग रहा है क्या? मैंने आज सवेरे के अखबारों तक ऐसा कुछ वक्तव्य नहीं पढ़ा था और मैं समझता हूं कि देश का बहुसंख्यक समाज हमारे साथ सहमत है कि राम मंदिर को पूरा करने की प्राथमिकता, इस बात से पूरा समाज सहमत है। ये मंदिर का काम पूरा करेंगे, उसके बाद क्या होगा, माने ये एक बड़ा काम है और केवल मंदिर का नहीं है, ये देश भर में राम भाव जाए, राम के आदर्श जाए, राम का रामत्व जाए। इसलिए हमारा पूरा ध्यान इसमें केंद्रित है और मैं आश्वस्त हूं कि देश के बहुसंख्यक समाज हमारे साथ सहमत है। बिल्कुल आलोक जी, बहुत धन्यवाद आपको। इस बीच में सुमेरा, एक और बड़ी जानकारी हमारे पास आ चुकी है। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अयोध्या आ रहे हैं, पहली बार रामलला का पूजन करेंगे और TV9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि 12 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी 12 मिनट तक रामलला का पूजन करेंगे। 12 मिनट, वो 12 मिनट
जब वो रामलला का पूजन करेंगे। टीवी 9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव खबर है और ये जानकारी खुद रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने टीवी 9 को दी है। वो प्रधानमंत्री मोदी रामलला का भोग भी लगाएंगे। तो पहली बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि 12 मिनट का समय दिया गया है। जो पूजन कराने वाले आचार्य हैं उनको बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी 12 मिनट के लिए पूजन, पहले रामलला का पूजन करेंगे, उसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। सुनते हैं कि रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने टीवी 9 भारतवर्ष को क्या बताया है। बताए थे वहाँ के अधिकारी कि 12 मिनट का समय वो रामलला को देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री रामलला को 12 मिनट का समय? जी हाँ, उन्होंने कहा कि 12 मिनट का समय आपको मिलेगा, 12 मिनट में सब आप कर दीजिए। हमका बहुत समय है 12 मिनट। 12 मिनट में आचार्य जी 12 मिनट में क्या क्या प्रक्रिया रहेगी? प्रक्रिया पूरी जितने है एक पूजा कराने का वो सब कुछ हो जाएगा, मंत्र भी पढ़ा जाएगा, पूजा कराया जाएगा, आरती कराई जाएगी, भोग लगाया जाएगा, सब कुछ 12 मिनट में हो जाएगा जी। तो उस दिन प्रधानमंत्री ही पूजन करेंगे? नहीं, हम कराएंगे, हम करेंगे, वो पूजन करेंगे जी हाँ। तो ये बड़ी जानकारी कि 12 मिनट का समय मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मिनट तक पूजा करेंगे रामलला की, अपने आप में बड़ी जानकारी। लेकिन जो ये 12 मिनट है, 12 मिनट ही क्यों, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान यहाँ मौजूद है। इन्हीं से पूछते हैं। राम दिनेश आचार्य जी, 12 मिनट का भी कुछ खास महत्व है? 12 मिनट क्योंकि जानकारी मिल रही है कि पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भोग भी लगाएंगे। निश्चित रूप से जो बुधवार का दिन है 11:30 बजे से 12:30 बजे तक जो अभिजित मुहूर्त है, उस अभिजित मुहूर्त में जो 12 मिनट का समय है वो सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है, इसलिए वो रखा गया। और उसके अंतर्गत भी 32 सेकंड जो उसके हैं, हाँ। जिस 32 सेकंड में वो ईंट रखी जाएगी वो उससे भी ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। भोग लगाने, आरती करने और पूजा करने का ये 12 मिनट है, लेकिन उसके मध्य का जो मुहूर्त मुख्य कहा जाए वो मात्र 32 सेकंड का है। जिस 32 सेकंड में अभिजित मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था, उस पर आधारशिला नरेंद्र मोदी जी राम जन्मभूमि में रखने वाले हैं। तो वो 32 सेकंड बहुत अहमियत रखते हैं जब आधारशिला रखी जाएगी, भूमि पूजन होगा। लेकिन ये 12 मिनट का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा खास है, धार्मिक महत्व बहुत है। इसी वजह से राजू दास जी 12 मिनट तक पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, लगातार कितने संघर्ष के बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, उस अवसर को किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति गंवाना नहीं चाहेगा। उसमें सौभाग्यशाली है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको ये अवसर प्राप्त हो रहा है। और विगत कितने दिनों से उनकी मन में भाव भी था, उन्होंने संघर्ष भी किया, मुख्यमंत्री नहीं बने उससे पूर्व से उनकी एक भाव था कि अयोध्या आना जाना उनका शुरू से ही था, लगातार उन्होंने संघर्ष किया। तो मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है। अभी जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी ने चर्चा किया 11:30 से 12:30 के बीच में, उसमें जो वो 12 मिनट का वो समय बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। और उसी के बीच में वहाँ पर जो ईंट रखी जानी है तो उससे पूरा देश, पूरी दुनिया उस समय देखेगी। जी हाँ, तो 12 मिनट का ये की पूजा अर्चना होगी और उसके बीच में 32 सेकंड का वो खास मुहूर्त होगा जब शिला रखी जाएगी, जब भूमि पूजन किया जाएगा। ये खास जानकारी आपको टीवी 9 भारतवर्ष दे रहा है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। नवल किशोर जी, अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आएंगे तो 12 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे और उसी के बीच में वो मुहूर्त होगा, खास मुहूर्त 32 सेकंड का, जिसमें कि भूमि पूजन भी होगा। देखिए, ये सद्भाग्य सभी राम भक्तों को प्राप्त हुआ है, सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ है। और 12 मिनट में भगवान की आरती पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे। हमारे यहाँ 12 मंत्र प्रदान की बात की गई है, इसलिए भगवान करीब करीब 12 वर्ष चित्रकूट में भी रहे तो लगता है कि भक्त और भगवान वो 12 मिनट 12 वर्ष के बाहर मानो आप, तो भगवान और भक्त दोनों का मिलन होगा। देश के राजा के रूप में प्रधानमंत्री हैं और राजाधिराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से निस्संदेह प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए, राम भक्तों के लिए, मानव जाति के लिए, उनकी कुशलता के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके कल्याण की कामना करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ इसमें राजा के पद पर हैं। बिल्कुल जी, बताइए। जी हाँ, और नवल किशोर जी आप हमारे साथ थोड़ा देर से जुड़े हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं एक बड़ा मुद्दा जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, जो बड़ी खबर टीवी 9 भारतवर्ष ने दी है वो ये कि एक तरफ जब भूमि पूजन की बात हो रही है राम मंदिर में, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में भी ये बात हो रही है कि वहां पर भी एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, वहां पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, प्रारंभ से ही विश्व हिंदू परिषद ने और सभी संतों ने कहा था
कि मथुरा काशी विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। वास्तव में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र के जो मंदिर बन रहा है वो तो साक्ष्यों के आधार पर बना है ना, और मथुरा में और काशी में साक्ष्य पूछने की आवश्यकता नहीं है। नंदी जी बता रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ किधर हैं, वहां आज भी ऊपर ईदगाह है, नीचे भगवान बालकृष्ण का स्वरूप आज भी बाबा नंद अपने सिर पर रखे छप्पर में उस सूप में रख करके आज भी झांकी है। कि वहां आज जाएंगे तो आप दर्शन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नवल किशोर जी इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे। हर्षवर्धन जी, नवल किशोर जी कह रहे हैं कि यहाँ तो साक्ष्य के आधार पर फैसला हुआ है, कोर्ट से फैसला हुआ है, लेकिन जी अच्छा चलिए, आप तो 30,000 मंदिरों तक वो कह रहे हैं 30,000 हैं, और अगर काशी मथुरा की बात हो रही है तो वहां पर तो साक्ष्यों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तो साक्ष्य और कोर्ट अदालत की जरूरत पड़ी, वहां उसकी भी जरूरत नहीं है। नहीं, जो भी संयोग से जब कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा की बात करें तो जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का पूरा मंदिर है, जब आप श्री कृष्ण जी का दर्शन करने जाते हैं तो पीछे से जब जाते हैं और खास करके उस सीढ़ी से जो ऊपर चढ़ते हैं और जो नीचे जो कारागार जो कहा जाता है, जहां कहा जाता है कि कृष्ण जी का जन्म हुआ, उससे बगल सटी हुई मस्जिद है। अगर आप वहां किनारे पर खड़े होंगे तो बहुत साफ दिखता है, और उस मस्जिद का जो भी लोग उसका काम कर रहे हैं या जो भी उसकी देखभाल कर रहे हैं, वो शायद उनको भी इस बात का एहसास है। वो कोई ऐसा नहीं है कि उस मस्जिद में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, कुछ लोग रहते भी हैं वहां, तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की स्थापना की जरूरत है। वहां कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, वो भव्य मंदिर है, वहां आप उसको और भव्य करना चाहते हैं, ये आपके मन की इच्छा हो सकती है, लेकिन राम जन्मभूमि से कृष्ण जन्मभूमि की तुलना दोनों अलग है। और वहां जो मंदिर का विवाद है, ऐसे तो ढेर सारे मंदिर हैं, हर जगह मंदिर की दीवार कई जगह मस्जिदों के साथ जुड़ी हुई है और कहा गया कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद को बनाया गया, लेकिन वहां तक अगर हम जाएंगे तो उसके लिए आपको जो प्रक्रिया करनी पड़ेगी वो अदालत में ही जाना पड़ेगा। राम जन्मभूमि का साक्ष्य। हर्षवर्धन जी, मैं यही समझना चाह रहा हूं, आप जो बातें कर रहे हैं, आप तर्क दे रहे हैं, बड़ा तर्क दे रहे हैं, और आप पूरा ऐसा बता रहे हैं आंखों देखा सब समझ में आ रहा है, आपका सब देखा हुआ है। ये जो तर्क आप दे रहे हैं और जो व्यवहार में इस समय हो सकता है, कितना फासला इन सबके बीच में। आप तर्क दे रहे हैं, तर्क दोनों ओर से है। व्यवहार में आज की तारीख में जब हम आप बात कर रहे हैं, आज की तारीख में 1 अगस्त 2020, कितना कुछ हो सकना मुमकिन दिखता है संविधान के दायरे में। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि अगर कृष्ण जन्मभूमि न्यास बनाया उन्होंने, तो वो अदालत में जाएं, अदालत में बताएं कि ये प्रमाण है और हम उसमें ये चाह रहे हैं। लेकिन मैं बार बार ये सबको बताऊंगा, जो भी टीवी 9 के दर्शक हैं, कि राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि आप दोनों जगह जाइए, दोनों जगह का अंतर महसूस कीजिए, और राम जन्मभूमि का विवाद किसी भी तरह से किसी धरातल पर नहीं टिकता। एक खबर हर्षवर्धन जी, एक खबर आ गई है आपसे जो बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे पहलू और सामने आएंगे हमारे पास, लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर से बता दें। टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, भूमि पूजन में जो मिट्टी प्रयोग होगी, पवित्र नदियों का जो जल प्रयोग होगा, टीवी 9 भारतवर्ष पर उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। भूमि पूजन की सामग्री एक्सक्लूसिव टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख सकते हैं। जहां जहां से भी ये मिट्टी लाई गई है, हल्दी घाटी से लेकर के उसमें शौर्य की मिट्टी भी, सुमेरा शौर्य की जो इतिहास है हमारा, उसकी झलक भी है। रानी लक्ष्मीबाई के किले की मिट्टी है, गुप्त गोदावरी का जल है, भरतकूप का जल है, नर्मदा, अमरकंटक, सब आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर के भूमि पूजन से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर। आप स्क्रीन पे देखिए, इस समय आपको एक एक करके वो अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए करोड़ों राम भक्त जिसे देखने के लिए लालायित होंगे। लगातार आप टीवी 9 की स्क्रीन पर देखिए उनको, और हम आपको बात सुनाएंगे अशोक तिवारी जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, जिनकी निगरानी में, और ये जो सामग्री जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये चंपत राय के घर पे रखी हुई है। अभी कुछ देर में हम आपको उनकी बात सुनाएंगे। लेकिन अभिषेक, ये बहुत खास है, इसके बारे में हमने सुबह में भी बहुत बात की थी कि जो ये पूरी प्रक्रिया है, जो मिट्टी लाई गई है जगह जगह से, जो पानी लाया गया है जगह जगह से, उसमें कई हिस्सों को शामिल किया गया है, भारतीय इतिहास के, भारतीय संस्कृति के। तो सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रखा है, धर्म से आगे बढ़कर बात हो रही है, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, और उसमें करपात्री जी सबका समावेश है। जी, अभी हमारे भाई साहब व्यवहार की बात कर रहे थे, तो
तो ये भारत हिंदू परिषद नहीं, विश्व हिंदू परिषद है। हम इनसे निवेदन करना चाहते हैं कि मक्का में 40 किलोमीटर के दूर, 40 मील के दूर हिंदू रोक दिए जाते हैं। हज करने के लिए हिंदू नहीं जाने देता है। हम उनके यहाँ आने देंगे, कोई परेशानी नहीं है। हमको मुसलमान से कोई परहेज भी नहीं है, लेकिन उस मुसलमान के यहाँ आने का आवश्यकता है जिसके घर का कोई व्यक्ति शहीद हुआ। करपात्री जी, मैं आपसे यही सवाल कर लूं फिर, मैं आपसे यही सवाल कर लूं, जितना हिंदू समुदाय है जी, आप कैसे गारंटी देते हैं हर उसमें राम भक्ति है? गारंटी दे देंगे आप मुझे? बिल्कुल दे सकता हूं। गारंटी देंगे? सारे हिंदू राम भक्त हैं, गारंटी देंगे? क्यों राहुल गांधी का विरोध करते हैं आप? राहुल गांधी का विरोध क्यों करते हैं? क्यों अखिलेश यादव का विरोध करते हैं आप? क्यों आप बीएसपी की होने के बाद धर्म के आधार पर आप बैठ जाइए, करपात्री जी बैठ जाइए, करपात्री जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, करपात्री जी बैठ जाइए। आपकी बात समझ में आ रही है, आप बैठिए, बैठे आलोक जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भगवान राम का ही जो दर्शन है उसकी बात की। भगवान राम तो शबरी के बेर भी कभी स्वीकार करते हैं, वो जात पात ऊंच नीच किसी भेद को नहीं मानते। जी जी जी, जब किसी हिंदू की अर्थी निकलती है तो राम नाम सत्य है कहा जाता है, तो क्या किसी मुसलमान का भी जब कब्र की ओर प्रयाण होगा तो राम नाम सत्य कहा जाएगा? वह बताएं। हर हिंदू राम से नहीं जुड़ा है जी, हर हिंदू राम से नहीं जुड़ा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? आपका कुछ विशेषज्ञ? हर हिंदू राम से नहीं जुड़ा है। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, क्योंकि आप विरोध करते हैं, आप स्वरूपानंद सरस्वती जी का विरोध करते हैं, स्वामी विवेकानंद का आप विरोध करते हैं, आप भी विरोध करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप विरोध करते हैं। ये व्यक्ति का विरोध है, भगवान का है ना, व्यक्ति का विरोध है ना, भगवान का विरोध नहीं, वो व्यक्ति का विरोध है, आप धर्म के धर्म तो मानते हैं ना, आप लोग, वो भगवान राम को तो मानते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप सनातन की बात करते हैं, आप कहते हैं जब राम थे तो क्या कहीं इस्लाम था क्या? जब भगवान राम थे तो सृष्टि में कुछ और की कल्पना आप करते हैं क्या? अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद जो भी आया, जो भी मत पंथ संप्रदाय, जो भी धारणा आस्था, उसको मानते हुए अगर वो राम में आस्था व्यक्त कर रहा है तो आपको ऐतराज क्यों होना चाहिए? कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, वो आस्था व्यक्त, यही तो मैं कह रहा हूँ, आस्था व्यक्त लेकिन राम को ना मानने वाला कोई हिंदू हो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सर, मेरी बात बताइए, किसी मुसलमान को मिट्टी लेकर आने के लिए क्या धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा? उसका स्वागत करते हैं, वो तो राम को मान ले तो ही बहुत है, भगवान राम है, बिल्कुल नहीं परिवर्तन करना है, हम तो सर्व समाज वो तो परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना। मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन कर लो तब लाओ। सुना जाए, मेरी बात आप सुने। राम राज्य के समय जो लोग थे वो आज वह लोग नहीं है। बैठे हैं मंत्र राजू दास जी, पूछे हनुमानगढ़ी के पास नमाज पढ़ा गया, कौन ऐसा मुसलमान है? रामराज की बात की, सुना जाए, इससे पहले की बात रुक जाइए, आपने रामराज की बात की, मैं आपको रामराज की याद दिला दूं। मेरी बात पूरी नहीं, रामराज की बात मैं दिखा दूं। मेरी बात बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम के प्रताप से विषमता खत्म हो जाती है, कोई किसी से बैर नहीं करता, ये रामराज हो रही है। लेकिन जो लोग राम को पैदा की जा रही है, ये रामराज, मेरी बात सुन ले, जो लोग राम को स्वीकार करके आ रहे हैं वह पूरे मन से राम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि राम को स्वीकार करते तो मस्जिद में हमारी भागवत कराएंगे, मस्जिद में हमारी भागवत राम कथा कराएंगे। मन की बात कोई ऐसा मुसलमान है जो किसी मस्जिद में राम कथा और भागवत कथा कराएगा? पंथ मजहब का विरोध नहीं है, बात यहाँ सवाल को डाइवर्ट न किया जाए, पूरा देश दुनिया इस चीज को देख रहा है। विषय यह है, क्या वो मुसलमान भगवान श्री राम को मान रहा है, वहां से मिट्टी लेके आ रहा है, आपको स्वीकार है कि नहीं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे भाई साहब, 500 साल पहले कहाँ था? उसका कोई पत्र था? उसके घर का कोई व्यक्ति शहीद हुआ था क्या? उसमें मंटे लेके आ रहा है, हम क्या मान करेंगे उसको? ठीक है, ये विवाद चलता रहेगा, लेकिन आपको हम बड़ी खबर लगातार दिखाते रहेंगे। राम जन्मभूमि पूजन से जुड़ी हुई, उससे जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज, हर बड़ी तस्वीर आपको अयोध्या से सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिलेगी। राम की अयोध्या जो समरसता की प्रतीक है, जो राम राज्य की प्रतीक है, वो राम राज्य समरसता की बातें करता है, लगातार आपको दिखाते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।